मैंने तुम्हें बाण मारा था, तुमने प्रश्न किया था, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, सुग्रीव भी करता है, किस कारण से प्रभु आपने मुझे मारा? मैंने कह दिया था अनुज बधु भगनी सुनारी कन्या संचारित आया दोषना हुई, ये सब कहा था, लेकिन ये सब केवल उस समय की बात थी। बात सत्य थी कि मैंने तुमको छुपकर मारा था, आज तुमने मुझे मारा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा, यही मैंने तुमसे कहा था। किसी जीव की हिंसा करते हो, जीव को मारते हो, याद रखना अगर मरने के लिए टाइम हो, उतनी बार कटने के लिए टाइम हो तो किसी को काटना और मारना, नहीं तो अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा को धर्म अपनाइए। किसी का अपनी वाणी और अपने शरीर से बुरा मत करिएगा। यहाँ भगवान 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके अपने स्वधाम गए हैं। 11 वर्ष ब्रज में रहे, 14 वर्ष रहे मथुरा में, 11 प्लस 14 25 और 100 वर्ष रहे द्वारका में। 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान अपने स्वधाम गए हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान इसके बाद कलयुग के धर्म का वर्णन आता है। ऐसा कलयुग आएगा, सब बदल जाएंगे। 5000 वर्ष निकलेंगे, राजा परीक्षित गंगा को बांध दिया जाएगा, और फिक्स 5000 वर्ष ही निकले थे, गंगा को बांध बन गया था। 10,000 वर्ष निकलेंगे, गंगा जी मिलेंगी नहीं, केवल बरसात में समझ में आएंगे ये गंगा है, बाकी गंगा लुप्त हो जाएगा। 5000 वर्ष बाद स्मृति कमजोर होना शुरू हो जाएगी, 8000 तक बहुत कमजोर हो जाएगी। 10,000 वर्ष निकलेंगे तो ये व्यक्ति को ये सोच के जाना पड़ेगा कि मैं यहाँ से रानीगंज जा रहा हूँ, मैं यहाँ से रायबरेली जा रहा हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डलवानी है, लिख के जाएगा डायरी पर, नहीं तो रास्ते में पता चलेगा कि प्रतापगढ़ पहुंच गया, फिर कहेगा मुझे तो जाना था रायबरेली में, प्रतापगढ़ पहुंच गया। पता चलेगा गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई तो ध्यान नहीं रहा, गाड़ी की पेट्रोल नहीं डलवा पाई। इतनी स्मृति कमजोर हो जाएगी, उसके लक्षण आना शुरू हो गए हैं। आज तुम 10 चीजों को बता दो, 2 चीजें भूल कर आएगा, उसका ध्यान ही नहीं रहा। क्यों कमजोर हो रही है स्मृति? क्योंकि तुम सोच ज्यादा रहे हो। इतने सोचने की आवश्यकता नहीं है, जितनी कैपेसिटी है उतना ही सोचिए। अधिक सोचोगे डिप्रेशन में पहुंच जाओगे यार। लेकिन योग का प्रभाव ऐसा आएगा कि व्यक्ति खाएगा तो सोचेगा, सोएगा तो सोचेगा, जो भी करेगा सोचेगा, और ये स्थिति ऐसी बन जाएगी कि 10,000 वर्ष बाद तो बिना लिखे ये भी नहीं कर पाओगे कि आज क्या करना है, सब भूल जाओगे। ऐसा योग आएगा, ब्राह्मण बदल जाएंगे, संत बदल जाएंगे। ब्राह्मण ऐसे होंगे जो झूठे बोलेंगे, झूठी तारीफ करेंगे, कलयुग में उनकी पूजा होगी, उनकी प्रशंसा होगी। ऐसे संत हो जाएंगे जिनको कोई आसरा नहीं रहेगा, घर में पत्नी नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगा, कुछ खाने नहीं मिलेगा, तो संत बन के बैठ जाएंगे। लेकिन मेरे भाई बहन, अगर सच्चा ब्राह्मण और सच्चा संत अगर जीवन में मिल गया ना कलयुग में, तो कल्याण हो जाएगा। अगर सच्चा ऐसी स्त्री हो जाएंगी जिनका श्रृंगार केवल केस रह जाएगा, 16 श्रृंगार भूल जाएंगे। केस ही श्रृंगार रहेगा, या तो इतने बड़े बड़े और या ऐसे केवल केस ही श्रृंगार रह जाएगा। भागवत में जो लिखा है 16 श्रृंगार भूल जाएंगे। अब तुम कहो कि देखो, अभी एक बहुत अच्छी व्याख्या, पहले 16 श्रृंगार कितना अच्छा, यहाँ से मांग भरी जाती थी, यहाँ तक भरी जाती थी। किसी ने कहा पहले आदमी 100 साल जीते थे, अब पता नहीं 60-70 में सीताराम हो रही है। हमने कहा क्या करें भैया, पहले धर्म पत्नी थी, लंबी मांग भरती थी, पति की लंबी आयु है, अब शॉर्ट कर करके 80 पे 70 पे 60 मत मानना। हर श्रृंगार का एक वो है जो हम करना चाहें। हमारा दूसरी बात यह है कि आप लक्ष्मी हो, माया नहीं हो, दिखावा मत करना। लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी मैया कैसी हैं, कभी तस्वीर में देखिए, कभी मंदिर में देखिए। लक्ष्मी को 16 श्रृंगार से ऊपर तक होते हैं, और जो स्त्री 16 श्रृंगार करके सजती है वही लक्ष्मी का रूप कहलाती है।
लेकिन गलती आपकी नहीं है, युग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसी स्त्रियां हो जाएंगी, ऐसे संत, ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति धोखेबाज हो जाएंगे, झूठ हो जाएंगे, ऐसे तमाम बातें पाप बढ़ जाएंगी। हाँ, आडंबर ज्यादा करेंगे, दिखावा ज्यादा करेंगे, रियलिटी ज्यादा पाएंगे। लेकिन राजा पारी कलयुग जैसा युग नहीं हो सकता, क्योंकि एक कलयुग जो बाबा तो अच्छी लगी, एक कलयुग जो जाएंगे ना क्या, एक आधार गुड़ेगा, कर पाते हो तो एक आधार केवल सीताराम सीताराम कहिए और आनंद करिए। दुनिया की कोई ताकत तुमको मुक्ति से नहीं रोकेगी। अब तुम कहते हमारा पैसा खर्च ना हो, हमें दान ना करना पड़े, हम आलसी, हम कहीं को घर से यज्ञ करने ना जाए, तीर्थ करने ना जाए। मैं कहता नहीं जाओ, भगवान का नाम लेने में तो मेहनत नहीं हो रही, भगवान का नाम लेने में पैसा तो नहीं लग रहा है, भगवान का नाम लेने कोई सर्दी में तो स्नान करना नहीं पड़ रहा। कभी भी ले लो, बिना स्नान के, स्नान किए भूखे कुछ भी खा के व्रत तो करना नहीं पड़ रहा। भगवान का नाम लेने में तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा ना, कोई ताकत तो लग नहीं रही। बोलो हाँ जी के ना जी, नहीं लग रही ना? फिर भी बताना, लेते हो? उठकर 5 बार लेते हो, 11 बार लेते हो, 1 माला करते हो? आलसी, कुछ नहीं लगता फिर भी नहीं ले पाते, क्योंकि सबसे कठिन है भगवान का नाम लेना। तुम कहोगे दिन भर चला दो, दिन भर चल दो लोगे, लेकिन कहोगे तेरा कथा में 1 घंटा बैठ जाओ, ऐसा लगेगा तो ना बैठ पाओ। भजन करन को आलसी और भोजन को तैयार। भोजन को देखो, अगर 12 बजे खाना बनता है और किसी दिन 1 बज जाए तो धर्म, अभी तक सब्जी नहीं बनी, रोटी नहीं बनी, अभी तक भोजन नहीं बना, और 1 घंटे पीछे लेकर तक मत बनेंगे। भगवान का भजन तुमको पार लगा देगा, भगवान की कथा तुमको भवसिंध से तार देगी, दुनिया के पाप काट देगी। और अगर नहीं ले पाए तो ना राम नाम लीलो, ना कृष्ण नाम लीलो, इस भरी जवानी डूब के मर जाए, मर पाए सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति झूठी नहीं, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति से भैया मिलते हैं, भक्ति से भैया मिलते हैं। राम नाम ले लो, राम नाम ले लो, कृष्ण नाम ले लो, कृष्ण नाम ले लो, इस आनाकानी में
चुल्लू जानते हो? क्या जगह थी चुल्लू? यही है ना? मर जाएगा इसमें व्यक्ति डूब के कि नहीं मरेगा? नहीं मरेगा ना? ये कवि वैसे ही लिख रहा है, इतनी शर्म की बात है अगर भगवान का नाम ना ले पाओ, भगवान का कीर्तन ना पाओ, उसी में नाक डुबैया के मर जाओ। नारायण नाम ले लो, नारायण नाम ले लो, कृष्ण नाम ले लो, कृष्ण नाम ले लो, पूरे ताली नहीं बजा रहे, तमाशा है वो उड़ा। नारायण नाम ले लो, नारायण नाम ले लो, कृष्ण नाम ले लो, मेरी जवानी। अरे बात सुन भरे मरने को कितने तैयार है, तुम्हारा भला हो गया। नहीं मरना चंदू में तो उठाओ ना, तो डोब के मर जा रे, कालायो माटी है मिल जाए माटी है, कालायो माटी में मिल जाए माटी में, कालायो माटी है मिल जाए माटी में, कालायो माटी में मिल जाए माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाए माटी में, काया तेरी आटी में जानते हो कुछ लेकर आए थे क्या संसार में? नहीं लाए थे ना? नहीं लेके आए थे ना? आटी जानते हो? जिस दिन मरोगे कुछ लेकर जाओगे क्या? कालायो माटी मिल जाए माटी में, कालायो जिस दिन जन्म लिए थे अब उम्र 2.5 किलो के हुए थे, कुछ कम ज्यादा। और जिस दिन मर जाओगे अपनी अस्थियों को छान छान के तोड़ना 2.5 किलो ही बचोगे। कुछ लेकर नहीं है या कुछ लेकर जाओगे मिट्टी में मिलोगे। एक दिन काया तेरी कस ले माटी में, एक दिन काया तेरी कस ले माटी में। गाठी जानते हो? गाठी क्या बुंदेलखंडी में बताऊं? बोनसेरी और बुंदेलखंडी में जाए खटरी जाना बात चालू कथा बदले। अगर नहीं ले पाए भगवान का नाम क्या होगा? एक दिन काया तेरी कस ले माटी में, एक दिन काया तेरी कस ले माटी में। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे।
तो डूब के मर जाए इसलिए नहीं गा रहे हैं, मानना तो है ही नहीं। अब बैठ जाओ, थोड़ी सी शांति बना लो, भीड़ बहुत है, जगह थोड़ी सी आगे कम हो जाती है। शांति बना लीजिए, सब आवाज ना आए किसी का, गा लीजिए लो बेटा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कलयुग के धर्म के विषय बताया है, कुछ ना कर पाओ बता रहे हैं तो भगवान का नाम जरूर देते रहना। इसके बाद कलयुग के धर्म बनाने के बाद परीक्षित जी को अंतिम उपदेश दिया है। राजा परीक्षित, अब तुमको कैसा लग रहा है? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मर जाए तो कोई परवाह नहीं, आत्मा ना मरती है, ना गलती है, ना उड़ती है, ना बचती है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। और अंतिम उपदेश देकर भागवत कथा को प्रारंभ किया है। बोलिए भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। थोड़े इसके बाद विराम किया है और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत को विराम करते हुए परीक्षित ने विदा की। बहुत रोए हैं, कमंडल दिया है, आसन दी है, वस्त्र दिए हैं, माला पहनाई है, दक्षिणा दी है और चरणों में लपट के बहुत रोए। कहा, बोले मेरे इस जीवन का कल्याण कर दिया। विदा की है श्री सुखदेव जी महाराज की। थोड़े से हमारे परीक्षित जी यजमान पत्नी दोनों थोड़ी सी विदा, और विदा के बाद फिर जो परिवार के लोग हैं वो बाद में तिलक लगा सकते हैं, बाद में कर लेना। अभी कथा भी थोड़ी सी और आगे लेके चलेंगे तो प्रधान यजमान जी और हमारे माता जी दोनों आ जाए, थोड़ा सा सुखदेव जी महाराज की विदा कर दें और उसके बाद कथा क्रम को आगे बढ़ाएं। जब तक आप आ लीजिए, थोड़े से बच्चे और आ जाएगा यहाँ।
जैसे 2 मिनट आप लोग गा लीजिए भाव से। राधा किशोरी जी आपके वाले हैं, कल भी कथा बहुत गई, गा नहीं पाए तो किशोरी जी का भजन गा लेते हैं, भाव से गाएंगे आप। एक कोरे कृपा की कर दो लाडली श्री दोनों हाथ चाहिए, ताली नहीं बजाएंगे, ऐसे हाथ उठाइए, ताली नहीं बजाएंगे और हाथ आधा ऐसे प्रार्थना करिए आप। पतित पवन तेरो नाम, पतित पवन तेरो नाम, एक कृपा करना, अगर मेरी गलतियों पर दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी कृपा करना माँ, जो मेरे मेरे
अगर मेरे गुणों को देखने की बात आए तो बस इतनी सी कृपा कर देना। मेरे गिरियों आपका, मेरे गिरियों आपका और वहां से जैसे ही गए हैं, इसके बाद पारिक को थोड़ा सा संदेह हुआ है और संशय संदेह करोगे तो विनाश होगा। और जैसे ही एकाएक आवाज आई है सामने से, देखो हम बहुत अच्छे से निवेदन करते हैं, कथा में मन न लगे तो घर पे सोइए। आज कुछ कह रहे हैं, हमारी कथा में आना उतना ही अच्छा है उतना ही कठिन है। बीच में अगर हम कथा न सुने और दूसरे को बात करने से ना सुनने दें, इससे अच्छा है कि पाप ना करके घर पे सो। भीड़ अधिक है, हमको पता है, लेकिन इतना तो ज्ञान है कि कथा का अंतिम चरण चल रहा है, सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, अपनी बात शुरू हो जाती है। 3 बार समझाया ज्यादा नहीं, मौन होकर कथा सुनना सीख के जाता हूँ। आज मैं आंखें बंद करके चल के देखता हूँ कितने दूर चल पाता अपने आप में सोचो। और आंखें बंद की और चला 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 से वो धन निकल गया, सोना निकल गया, आगे निकल गया, खोली अरे बोले मैं तो बहुत दूर आ गया, आंखें बंद करके चल के महादेव बोले अरे देख उठाओ उसको वापस करो। बोले जब देने की बात आती है तभी मन विचलित हो जाता है, इसलिए कथा पूर्णता की ओर है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना, पूर्णता की ओर है तो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए, ज्यादा ये मत करिए। मैं तो अभी ऐसे ही मना करने वाला था, ये बार बार चढ़ चढ़ के आ रहा है। किसी चीज को सब क्षमा करना, लेकिन ज्यादा दिखाने से अच्छा है बीच कथा में अगर हमारी वजह से 4 लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और 4 लोगों को वो लग रहा है, उससे अच्छा बैठे रहो, बाद में मंच पे आ जाना। पहले ही आपसे कह रहा हूँ कि आपका समय मुझे चाहिए था, आप कुछ लेने के लिए आए ना, तो मैं घर से लूटने नहीं चलता, मैं पुनः दोहरा दूंगा, मैं तो लूटने चलता हूँ। तुम में ताकत हो तो हमें लूट लो, नहीं लूट पाओ तो सीताराम कल तो जाएंगे घर, कल नहीं जाएंगे कल तो जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज की विदा की है। परीक्षित ने संदेह किया है और यहाँ संदेह हुआ है, जब तिलक लगा था तक्षक ने नाक में नहीं काटा और पुष्प में बैठकर तक्षक आया है, यहाँ काटा है और तक्षक के काटने से परीक्षित का मोक्ष हुआ है। मृत्यु तो हुई लेकिन भागवत सुनने से मोक्ष हुआ है। बोलिए भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय हो। इसके बाद मेरे भाई बहन ब्रजभूमि का वर्णन किया गया है। सूत जी महाराज को कथा सुनाए हैं और ये सब बताकर कथा ब्राह्मण की ओर ले गए हैं। भगवान का नाम संकीर्तन लेते हुए कथा को बराबर किया है। अब कथा और कथा हुई है ब्राह्मण की ओर है। एक बार हम शुरू से आगे तक पूरी कथा कहेंगे। ऐसा विधान है कि जैसे मैंने कल बताया था कि हम हवन करें और पूरा हवन न कर पाए, अगर पूर्णाहुति कर ले तो हमें पूरे हवन का लाभ मिल जाता है। ऐसे ही अगर कथा तुम साथ में न सुन पाए हो, आज भी ना सुन पाए हो, तो ये मन बड़ा चंचल है, ये मन भाग जाता है। अगर आज भी न सुन पाए हो तो ये 10 मिनट की कथा को सुन लीजिएगा, आप पर कृपा होगी, भागवत का लाभ मिलेगा सुनने का। और हमारा यही उद्देश्य होता है कि बाबा
कथा करवाई है तो कथा का लाभ मिले। ऐसी कृपा करना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना। तो 10 मिनट में कथा को पूरी हम गाएंगे और 10 मिनट में कथा गाएंगे। तो इसके लिए एक नियम करने की आवश्यकता है कि बैठ जाए अपनी जगह जहां खड़े हो और अपने सिर को ढक लें, क्योंकि बिना सिर ढके कथा सुनी नहीं जाती है। हम तो देख लो ढक के ही बैठते हैं। अभी ओमकारेश्वर से जब से लौटे हैं तब से बैठे ही रहते हैं। तो सर को ढक लेंगे और आसन लगा लेंगे, बैठ जाएंगे, भगवान में मन लगाएंगे और बड़े भाव के साथ कथा को श्रवण करेंगे। ध्यान देंगे, कोई कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हमें किसी की बातों में नहीं सुनना है। हमें केवल कथा पे ध्यान देना है। केवल 10 मिनट। पूछ वाले बाबा की कृपा ले लो थोड़ी सी। बोली भागवत महापुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हाथ जोड़िए, सीधे बैठिए, 3 बार उच्चारण करिए ओम का। हमारे साथ 3 बार उच्चारण करिए। अपने मस्तक में ब्रह्मा का, कंठ में नारायण का, नाभि में भगवान महादेव का ध्यान करते हुए और 3 बार मेरे साथ बोलेंगे आप। भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे भाई बहन, भागवत 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। स्वयं भगवान कृष्ण का रूप है। कल्प वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर जो भी मांगेंगे वो हमको प्राप्त होगा। और इसमें क्या है, 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं, 332 शाखाएं हैं, 18,000 श्लोक हैं। साधारण गणना के अनुसार 16,000 ही है, लेकिन इति और उवाच को भी जोड़ा गया, इसलिए 18,000 श्लोक हैं। 7 वर्ष की ये कथा है। सबसे पहले महात्मा को गाया है। महात्मा को पद्म पुराण अंतर्गत भागवत में नहीं है, दूसरे पुराण से गाया गया है। महात्मा का अर्थ होता है प्रशंसा, और प्रशंसा स्वयं नहीं की जाती, दूसरे करें तभी अच्छा लगता है। तो 6 अध्याय 460 श्लोक में महात्मा को गाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि इस कलिकाल में ऐसा कोई संकट नहीं है जो भागवत से न टल जाए, ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो भागवत से पूरी ना हो जाए। भागवत वो तत्व है, भागवत वो कथा है, भागवत वो ब्रह्म है जो इसकी शरण में आ जाता है, उस पर पूर्ण ब्रह्म की पूर्ण कृपा छाया प्राप्त हो जाती है। तो असंभव कार्य जीते जीते तो मरने के बाद भी जो तार दे वो भागवत है। ऐसी महात्मा के विषय में बताया गया है। इसके बाद प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। 12 स्कंद में से प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। पहले स्कंद में 19 अध्याय है, 1652 श्लोक है, जिसमें महामुनि व्यास जी का असंतोष है, भीष्म स्तुति है, राजा पारीक्षित का जन्म है और पारीक्षित को श्रृंगी ऋषि की श्राप आदि की कथा का वर्णन किया गया है। इसी के साथ प्रथम स्कंद भगवान के श्री चरणों में समर्पित। द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है, 352 श्लोक हैं, जिसमें कामनाओं के अनुसार देवताओं की उपासना के विषय में बताया गया है। किस कामना से किस देवता की बंदगी भी करनी चाहिए, किस कामना से किस देवता के व्रत उपवास करना चाहिए, इसके विषय में बताया गया है। विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन दिया गया है।
और भगवान के 24 अवतारों का वर्णन दिया गया है, कौन कौन से होते हैं, सारी कथाएं आप पहले सुन चुके हैं। इसके बाद वैकुंठ का वर्णन दिया गया है। इसके साथ द्वितीय स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित, तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है, 1502 श्लोक है, जिसमें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन दिया गया है। ये सृष्टि 10 प्रकार की होती है। जय विजय को संगादिक आदि श्राप का वर्णन दिया गया है। देवहूति के प्रश्नों पर भगवान कपिल ने जो उत्तर दिए उनका वर्णन दिया गया है, और प्रकृति पुरुष के वर्णन दिया गया है। इसके साथ भक्ति योग की महिमा गाई गई है। और तृतीय स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। चौथे स्कंद में 31 अध्याय है, 2477 श्लोक हैं, जिसमें सृष्टि के सृजन की कथा गाई गई है। सृष्टि कैसे बनी, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, स्वयं मनु की कन्याओं का वर्णन दिया गया है। और सती का चरित्र, जब सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी और भगवान पर संदेह किया, पति की बात नहीं मानी, तो एक जन्म व्यर्थ चला गया। दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में भगवान महादेव को प्राप्त किया। यह कथा गाई गई है। उसके बाद ध्रुव की कथा गाई गई है। ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में 6 महीने के तप में भगवान को पा लिया। मैं आपसे कहता हूँ, कभी अपना आत्मचिंतन करिए। पूरी जिंदगी निकल गई भगवान को बजते बजते, कभी भगवान की कृपा नहीं पा पाए। कारण क्या है, कमी कहाँ है, कृपा क्यों नहीं मिल रही है, इस विषय में चिंतन करिए। इसके बाद और रूपन उपाख्यान दिया गया है। इसी के साथ पृथ्वी जी की कथा का वर्णन दिया गया है। और इसी के साथ चतुर्थ स्कंद भगवान के श्री चरणों में समर्पित। पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, 666 श्लोक हैं, जिसमें राजा प्रियव्रत का चरित्र दिया गया है, राजा भरत का चरित्र दिया गया है, और सूर्य के रथ और रथ की गति का वर्णन दिया गया है। अंत में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन दिया गया है। कौन से कर्म करने से जीव कौन से नरक में जाता है, ये सब आप सुन चुके हैं पहले। इसका वर्णन दिया गया है, कैसे नरक से बचा जाता है, कैसे अच्छे बुरे कर्म करने से कौन नरक में जाता है, कौन स्वर्ग आदि लोकों में जाता है, इसका वर्णन किया गया है। इसके साथ पंचम स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित। छठवें स्कंद में प्रवेश करते हैं। छठवें स्कंद में 19 अध्याय है, 851 श्लोक हैं, जिसमें अजामिल उपाख्यान दिया गया है, धर्म का निरूपण दिया गया है, वृत्रासुर का पूर्व चरित्र और वृत्रासुर के वरदान का वर्णन दिया गया है। अंत में चित्रकेतु को पार्वती के श्राप आदि की कथा का वर्णन दिया गया है। इसी के साथ छठवां स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित। सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। 7वें स्कंद में 15 अध्याय है, 750 श्लोक हैं, जिसमें हिरण्याकश्यप की कथा का वर्णन दिया गया है। प्रहलाद पर भगवान ने कृपा की, इसका वर्णन दिया गया है। और आगे मानव धर्म और स्त्री धर्म का वर्णन दिया गया है। कौन से धर्म मानव के हैं, कौन से धर्म स्त्री के हैं। मानव के कई धर्म हो सकते हैं। स्त्री का पहला धर्म है अपने घर को स्वर्ग से सुंदर बनाए, अपने परिवार को प्रसन्न रखे, खुद प्रसन्न रहे, और फिर भगवान की पूजा सेवा अन्यत्र सारे धर्म बताए गए हैं। तो इसके विषय में वर्णन दिया गया है। और इसके बाद ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों का वर्णन दिया गया है। इसके साथ सप्तम स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित। अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है, 931 श्लोक हैं, जिसमें 3 अध्यायों में गजगराई की कथा का वर्णन दिया गया है। 10 अध्यायों में दान का वर्णन दिया गया है। दान क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सब आपको बता चुके हैं। अब दान करना क्यों जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा, कितना दान करना चाहिए, और दान करने से सबसे बड़ा लाभ क्या है, इस विषय में आपको बताया है। 10 अध्यायों में आगे 9 अध्यायों में राजा बलि की कथा को गाया गया है। इसी के साथ अष्टम स्कंद भगवान के श्री चरणों में समर्पित। नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में 24 अध्याय है, 962 श्लोक है, जिसमें सूर्य वंश की कथा को गाया गया है। गंगा की उत्पत्ति को वर्णन दिया गया है। भगवान श्री राम अवतार जन्म से लेकर पूरी कथा को संक्षेप में गाया गया है, राज्याभिषेक तक। और आगे इसके बाद चंद्रवंश का वर्णन दिया गया है। इसके साथ नवम स्कंद भगवान के श्री चरणों में समर्पित। 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 10वें स्कंद को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 90 अध्याय है, पूर्वार्ध में 49 अध्याय है, उत्तरार्ध में 51 अध्याय है। टोटल 90 अध्याय हैं, 3451 श्लोक हैं, जिसमें भगवान कृष्ण का
अवतार लेना जेल में, वहां से गोकुल जाना, जन्मोत्सव होना, बाल लीलाएं करना, माखन चोरी करना, तमाम शत्रुओं को मारना, वस्त्र की लीला करना, उसके बाद गोवर्धन लीला करना, महाराज लीला करना, ये सारी लीला करने के बाद फिर यहाँ मथुरा में आना, कंस को मारना, द्वारका में जाना, विवाह आदि जो भी आप कथा सुन रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन दिया गया है। इसी के साथ दशम स्कंद भगवान के श्री चरणों में समर्पित एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है, 1375 श्लोक हैं, जिसमें भक्ति योग की महिमा गाई गई है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के विषय में बताया गया है। कोई कर्म को प्रधान मानते हैं, कोई भक्ति को, कोई ज्ञान को। गीता को इस विषय में ज्यादा बताया गया है। तीनों रास्ते भगवान तक किसी भी रास्ते से जाएं, परमार्थ का निरूपण किया गया है और भगवान का 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके अपने स्वधाम जाने की कथा को गाया गया है। इसी के साथ एकादश स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय है, 566 श्लोक हैं, जिसमें कलयुग के धर्म का वर्णन दिया गया है। कैसा कलयुग आएगा, कैसे धर्म आएंगे, कैसे लोग हो जाएंगे, कैसे, ये सब अभी आप सुन रहे हैं। ये धर्म का वर्णन दिया गया है, कलयुग से बचने का उपाय बताया गया है, भगवान की कीर्तन आदि की महिमा गाई गई है। अंत में भगवान की संदेश सूची दी गई है और यमुना जी एवं अन्य पत्नियों का वर्णन दिया गया है। अंत में ब्रजभूमि का वर्णन दिया गया है और भागवत की महिमा गाई गई है। इसी के साथ द्वादश स्कंद भगवान के श्री चरणों में समर्पित इति श्रीमद् भागवत कथा संपूर्णम। बोली भागवत महापुराण की। आइए अब बाकी श्लोक तो हमने कहीं कहीं गाए, मूल पाठ अनुराग पंडित जी ने पाठ किया है, लेकिन एक श्लोक अब आप मेरे साथ बोलेंगे, जो भागवत का अंतिम श्लोक है, इसको पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्सो, नाम संकीर्तनम यस्सो, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आइए मेरे भाई बहन, कथा को विराम करते हुए भगवान से स्तुति करेंगे। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम कैसे हमारा जीवन हो, हे प्रभु। तो एक गीत के माध्यम से स्तुति करेंगे, जो कि हम सब जगह करवाते आ रहे हैं। इसको याद भी कर लेना। मेरे जितने भी शिष्य हैं सभी बहुत ज्यादा, काफी शिष्य इसको सुबह स्तुति भगवान के सामने करते हैं। कई स्कूलों में भी इस स्तुति का गायन किया जा रहा है। आप भी ये प्रार्थना करेंगे बाबा से, हे बाबा, हे कलयुग के राजा, हे भूत वाले बाबा, ऐसी भगवान से कृपा करवाओ कि हम इस योग्य बने, हम अच्छा कर सके। तो मेरे भाई बहन एक गीत के माध्यम से हम करेंगे और आप सभी, पहले मैं गाऊंगा फिर आप गाएंगे, साज नहीं बनेंगे। ऐसे ही हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़कर मेरे साथ जोर से गाना है। पहले मैं गाऊं फिर आप प्रार्थना करिए बाबा से। आप भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो, भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो, जिंदगी तो मेरी उपकार के लिए हो, जिंदगी तो मेरी उपकार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो, भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी नैया मझधार के तले हो, चाहे हमारी नैया मझधार के तले हो, भगवान मेरा जीवन
जीवन सत्कर्मों के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। मन बुद्धि और तन से सब जगत का भला हो। मन बुद्धि और तन से सब जगत का भला हो। मन बुद्धि और तन से सब जगत का भला हो। मन बुद्धि और तन से सब जगत का भला हो। चाहे हमारी गर्दन तलवार के तले हो। चाहे हमारी गर्दन तलवार के तले हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। सुंदर स्वरूप मेरा दुश्मन का मन रिझाले। ओ सुंदर स्वरूप मेरा दुश्मन का मन रिझाले। ओ सुंदर स्वरूप मेरा दुश्मन का मन रिझाले। ओ सुंदर स्वरूप मेरा दुश्मन का मन रिझाले। वह देखते ही कह दे तुम प्रेम के लिए हो। वह देखते ही कह दे तुम प्रेम के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। होना वही जो होगा भगवान जो करेंगे। 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 भी कृपा तुम्हारी सुख शांति के लिए हो। फिर भी कृपा तुम्हारी सुख शांति के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। जैसा भी हूँ प्रभु मैं बस आपका रहूँगा। 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 थोड़ी कृपा तुम्हारी इस दास के लिए हो। थोड़ी कृपा तुम्हारी इस दास के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। माया के बंधनों में प्रभु आप ना फसाना। 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 हर श्वास मेरी स्वामी बस आपके लिए हो। हर श्वास मेरी स्वामी बस आपके लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। सब आपका है स्वामी सब आपका रहेगा। 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 आपकी
प्रभु आपके लिए हो। ये आपकी धरोहर प्रभु आपके लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। जिंदगी तो मेरी उपकार के लिए हो। ओ जिंदगी तो मेरी उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। भगवान मेरा जीवन सत्कर्म के लिए हो। बोले भागवत महापुराण प्राण की है, राम राजा सरकार की जय, पूज वाले बाबा जय हो। आइए मेरे भाई बहन, कथा को हम यहाँ राम को लेकर चले हैं। बड़ी भगवान की कृपा हुई, मौसम ने भी साथ दिया, समय ने। जब कोई कार्य मन से किया जाता है तो वो पूर्ण भगवान करवाता है। और भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत की। उस मेहनत का फल ये मिला आपको कि आज आपका कार्य इस पूरे क्षेत्र में भगवान की कृपा से पूर्ण रूप से सफल हुआ। तो हमारे प्रधान इस बार हमारे परीक्षित जी और हमारी माता जी, आपका प्रेम और स्नेह इतना प्राप्त हो गया, हम इस ऋण से कैसे ऋण हो, कि हमें खुद बोध नहीं हो रहा।